अरे भाई, ललन सिंह तो नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। वही ललन सिंह है ना जिन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़वाया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और सीपी सिंह को पार्टी से बाहर करा करके कमजोर नीतीश कुमार को किया। तो ये ललन सिंह इनका नाम है। ये सट कर कर करके और इनके पेट के अतड़ी का जो है से दांत निकालने का काम, ऑपरेशन करने का काम कर रहे हैं। यही ललन सिंह है। तो ये बोलेंगे नहीं, उनको धीरे धीरे ऑपरेशन कर करके नीतीश कुमार का सब निकाल देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। लालू यादव कान पड़ कर के कनैठी दे के उतार देगा कुर्सी से, तो न घर के रहे न घाट के रहे। तब बुद्धि भ्रष्ट नीतीश कुमार का हो गया है, तब तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, भाजपा से नाता तोड़े, प्रधानमंत्री का सपना देखे और सब समाप्त। यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग, सब भ्रष्ट लोग, सब दागदार लोग, सब इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, सब अपने अस्तित्व बचाने के लिए, सब वजूद बचाने के लिए। सबको लग रहा है कि हम मिटने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। तो अंतिम लड़ाई लड़ लो, किसी तरह जो है से हम बचें। ये गीदड़ का खाल पहन ले, नाम बदल ले, लेकिन चेहरा वही दागदार, बदनुमा, धब्बादार, वही चेहरा इनका सामने जो है से लोगों के सामने आता है। पटना के बाद विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में होती है, जहां पर गठबंधन का नाम रखा जाता है इंडिया, और तब से चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी। इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब ये चेहरा नाम बदल रहे हैं, नाम बदल लेने से चेहरा नहीं बदल जाता है। पहले जो है से ये यूपीए नाम था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस। अब इनको प्रोग्रेस से मतलब नहीं है, अब भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। 1947 से पहले जो इंडिया था उस ओर ले जा रहे हैं। 1947 से पहले, 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया गया। अब ये भारत बन चुका है, हिंदुस्तान बन चुका है। अब इनके लाख नाम जो है से बदल ले और पीछे ले जाने का काम करें, लेकिन इनका चेहरा सामने आएगा तो वही याद आएगा कि ये भ्रष्ट हैं। ये लोग जो है से परिवारवाद वाले हैं, कुर्सी हथियाने वाले हैं, देश को कमज़ोर करने वाले हैं, देश को खोखला करने वाले हैं। इनके ऊपर न विश्वास था, न विश्वास है और आगे न बनेगा। लाख जो है से ये गीदड़ का खाल पहन ले, नाम बदल ले, लेकिन चेहरा वही दागदार, बदनुमा, धब्बादार, वही चेहरा इनका सामने जो है से लोगों के सामने आता है। इंडिया नाम रखने के बाद आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के एक नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि अब भाजपेइयों को इंडिया कहने में भी दिक्कत होगा, और फिर उस ट्वीट को हालांकि डिलीट कर दिया गया, लेकिन ये ट्वीट किया गया कि अब भाजपेई वाले इंडिया नहीं। अरे इंडिया तो मैं तो कह रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको पसंद है, इसलिए 1947 से पहले चले गए। आगे पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ के बीच में रखे नाम ले लिए हैं। हम भारत में रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, और भारत का परचम आज पूरे दुनिया में लहरा रहा है। भारत का प्रभुत्व जम रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में उस भारत को हम जो है विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और वो मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो रहा है। उस भारत को हम लोग देखना चाहते हैं, जो भारत वैभवशाली, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान था, और वही भारत जो है से बन के रहेगा। कहा गया कि जो विपक्षी दलों की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि क्या वो लोग नाराज चल रहे हैं? नीतीश कुमार महागठबंधन विपक्षी दलों की एकता की मुहिम को लेकर सबसे पहले चले थे, लेकिन उनको ही उस तरह का जगह नहीं दिया जा रहा है। होना ही है ये, इसमें अलग अलग जो है से कहाँ का रोड़ा, कहाँ का गारा, और कैसा जो है से कुनबा जोड़ा, ये तो यही होता है। यहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग, सब भ्रष्ट लोग, सब दागदार लोग, सब इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, सब अपने अस्तित्व बचाने के लिए, सब वजूद बचाने के लिए। सबको लग रहा है कि हम मिटने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। तो अंतिम लड़ाई लड़ लो, किसी तरह जो है से हम बचें।
लेकिन बचने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार पूरी कवायद कर करके बैठक कराए थे विपक्षी एकता का। उनको आशा था कि मेरे ही नाम पर मोहर लगेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। और कहा गया कि अगली बैठक में संयोजक बनाएंगे, और बंगलोर में बैठक भी हो गई और वहाँ कोई नाम तक नहीं लिया। कहा कि 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा। तो जो वहाँ स्वार्थी लोग हैं, बहुत कुछ महत्वाकांक्षा पाल करके वहाँ गए हैं, तो उनको तो नाराजगी होगी ही, उनकी महत्वाकांक्षा पूरा नहीं होगा। तो इसलिए लालू नीतीश जो है पहले ही निकल चले। लेकिन जेडीयू की तरफ से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते हैं कि वो सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होते हैं। अरे भाई, ललन सिंह तो नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। वही ललन सिंह है ना जिन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़वाया। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और सीपी सिंह को पार्टी से बाहर करा करके कमजोर नीतीश कुमार को किया। उसके बाद प्रधानमंत्री की दावेदारी से वापस नाम लिया, और अब जो है से नीतीश कुमार का जो संयोजक बनने का सपना था वो समाप्त कर करके कह रहे हैं कि खुश हैं, दुखी नहीं है, नाराज नहीं है। तो ये ललन सिंह इनका नाम है। ये सट कर करके और इनके पेट के अतड़ी का जो है से दांत निकालने का काम, ऑपरेशन करने का काम कर रहे हैं। यही ललन सिंह है। तो ये बोलेंगे नहीं, उनको धीरे धीरे ऑपरेशन कर करके नीतीश कुमार का सब निकाल देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं वो तो। अरे भाई, विश्वास जो है से जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तब बुद्धि भ्रष्ट नीतीश कुमार का हो गया है, तब तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, भाजपा से नाता तोड़े, प्रधानमंत्री का सपना देखे और सब समाप्त। अब जो है से वहां कोई इज्जत भी नहीं है, कुछ नहीं बचा अब नीतीश कुमार। कुछ नहीं। किसी दिन जो है से वहां लालू यादव कान पड़ कर के कनैठी दे के उतार देगा कुर्सी से, तो न घर के रहे न घाट के रहे। जो गठबंधन बना है उसमें टैगलाइन दिया गया है जीतेगा भारत। तो अगर महागठबंधन जो बना हुआ है, गठबंधन जो बना हुआ है और इंडिया नाम रखा गया, अगर वो नहीं जीतता है तो फिर जीतेगा भारत, तो क्या भारत हार जाएगा? भाई, उनको कुछ बोलने दीजिए, उनको यही लगता है। लेकिन इस देश के लोगों को पता है कि ये सब भ्रष्ट हैं, दागदार हैं, बदनुमा धब्बा इनके ऊपर है। ये सब परिवारवाद वाले हैं, सब जो है से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, सब आरोपित हैं, सब जांच के दायरे में हैं, घेरे में हैं, जेल वाले बेल वाले हैं। तो इनके जीतने का यही जो ऐसे भ्रष्ट लोग जीत जाएंगे। ये भारत से न जोड़ करके चले। भारत का वैभवशाली इतिहास रहा है, ऐसे भ्रष्ट लोगों को भारत कभी जो ऐसे स्वीकार नहीं किया है, कभी पनाह नहीं दिया है। ऐसे लोगों को भारत हर समय नकारता रहा है। कांग्रेस की तरफ से पूरे बिहार में ये पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है, और तमाम जो नीतीश कुमार है या फिर राहुल गांधी है, सबका जात दिखाया गया है, और जाति दिखा करके ये लिखा गया है कि अब गरीबों की सरकार आएगी। अरे भाई, ये तो यही करते रहे ना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर देश को तोड़ने का काम किया है। ये देश तोड़क लोग हैं, कमजोर करने वाले हैं, ये विदेशी ताकतों को जो है से गले लगाने वाले हैं, और हमारे देश विरोधी लोग हैं। तब तो जो है से देश को कमजोर कर करके कश्मीर को अलग करके रखे थे। अलग अलग प्रांतों से अलग अलग देशों की चर्चाएं होती थी अलग करने का। यही कांग्रेस की नीति रही है, फूट डालो राज करो। तो वही तो फिर करना चाहते हैं। अब देश टूटने वाला नहीं है, अब देश जुट चुका है, एक सूत्र में बंध गया है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने पूरे देश को एक कड़ी बना दिया है। सभी लोगों को, सभी जाति धर्म भाषा, सब लोग एकमात्र जो है से इस देश को प्रगति विकास के लिए सपना देख रहे हैं, विश्व गुरु बनाने का। और वो विश्व गुरु बनने का सपना आज मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। पूरे दुनिया के स्तर पर इस देश का, भारत का परचम लहरा रहा है। ये सपना जो है से आज सपना बन रहा, सपना था जो साकार हो रहा है। तो इनके लाख कोशिश के बावजूद जो है से अब भारत टूटने वाला नहीं है, भारत जुड़ चुका है।
चलिए, तो इंडिया नाम रख ले या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से वापस लेके आ जाए इंडिया वाले, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी की जो चर्चा है और मोदी जी का जो लोकप्रियता है उससे वो लोग नहीं जीत पाएंगे। साफ तौर पे कहना रहा प्रेम रंजन पटेल जी का। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।